हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संशय बरकरार। जेएमएम ने अब आरटीआई के जरिए मांगी जानकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर सियासत पहले कुछ दिनों से जारी है। सोरेन की सदस्यता को लेकर सूचना के अधिकार का सहारा लिया गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने राजभवन के जन सूचना अधिकारी के समक्ष आरटीआई दाखिल कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के संबंध में जानकारी मांगी है। बता दें कि 25 अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग ने एक पत्र राज्यपाल को भेजा था। भेजे गए पत्र की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बिष्ट से मुलाकात की थी। सितंबर माह में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को आश्वासन दिया गया था कि वो मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने वाली अनुरोध अर्जी पर निर्वाचन आयोग की सिफारिश को स्पष्ट करेंगे। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस संबंध में राज्यपाल से मुलाकात कर चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि मांगी थी। उस दौरान आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से की गई सिफारिश को बताने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है, यह उनके विवेक पर निर्भर करता है। झारखंड में संविदा कर्मियों को बड़ी राहत। अनुबंध पर नौकरी करने वालों को 7वें वेतनमान के बराबर महंगाई भत्ता। झारखंड में संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। इन्हें भी 7वें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता और अन्य देनदारी का लाभ मिलेगा। इससे इनका औसतन 30 से 50% तक वेतन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। ज्ञात हो कि राज्य में लगभग 2 लाख संविदा कर्मियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में 6 से अधिक वर्षों से बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, जबकि सरकार ने संविदा कर्मियों के महंगाई भत्ते में 6ठे वेतन आयोग के निर्देश अनुसार 113% की बढ़ोतरी करने का संकल्प जारी किया था। राज्य में इनका वर्ष 2015 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई है। नियमों के अनुसार 7वां वेतन आयोग लागू होने पर संविदा कर्मियों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए था, जो अभी तक लंबित है। बाबूलाल मरांडी ने यूं निकाली अपनी भड़ास। बिचौलिए चला रहे झारखंड, हेमंत सोरेन को बर्खास्त करे राज्यपाल। भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार की पोषक है। उन्होंने राज्यपाल से सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार जितने दिन रहेगी राज्य का उतना नुकसान होगा। राज्य को बिचौलिए चला रहे पदाधिकारियों से बिचौलिए बात कर रहे हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी के ठिकानों से करोड़ों की नकदी बरामद होती है। सीएम का प्रतिनिधि जेल के भीतर है। उन्होंने कहा कि ईडी अमित अग्रवाल की कॉल डिटेल निकालें। भ्रष्टाचारियों के तार आपस में जुड़े हैं, इसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। वहीं मरांडी ने जरमुंडी में एक युवती को जलाकर मारने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पलामू में 1.22 लाख से अधिक आय, जाति व आवासीय के मामले पेंडिंग। ऑफिस का चक्कर लगाकर थक चुके हैं छात्र। पलामू जिले के 20 अंचलों में आय, जाति व आवासीय के 1,22,447 मामले लंबित हैं। इसके कारण विद्यार्थियों का आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। फॉर्म भरने के लिए आय, जाति व आवासीय की आवश्यकता है। ऐसे में विद्यार्थी कार्यालयों का चक्कर लगाकर परेशान है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल के कारण किसी भी व्यक्ति का जाति, आवासीय, आय या IWS जैसा प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, क्योंकि प्रमाण पत्र बनाने के लिए कर्मचारी की जांच रिपोर्ट जरूरी होती है। अपनी बेटी को आग के हवाले करने वाला पिता गिरफ्तार। इलाज के लिए पुलिस ने की आर्थिक सहायता। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती कोचा बरना गांव में शराब के नशे में धुत होकर पत्नी के अवैध संबंध के संदेह में अपनी 4 साल की बेटी को आग के हवाले करने वाले हौसी दरिंदे पप्पू तूरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस्को थाना पुलिस आरोपित को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, इस मामले में पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया है। पुलिस ने बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी है। किस्को थाना प्रभारी सन्नी कुमार ने बच्ची के इलाज के लिए व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की है। पिता पप्पू तुरी द्वारा 4 साल की बेटी को जलाने का मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, वैसे ही किस्को थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पिता पप्पू तुरी को गिरफ्तार कर लिया। इधर पत्नी के अवैध संबंध के संदेह में अपनी 4 साल की बेटी को आग के हवाले करने को लेकर सभी लोग हैरान थे। बच्ची का इलाज फिलहाल रांची के रिम्स में चल रहा है, जहाँ उसकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।
सांसद निशिकांत दुबे ने किया हेमंत सोरेन का पुतला दहन, सीएम से मांगा इस्तीफा। झारखंड में लगातार हो रही हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। देवघर में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने इन वारदातों के विरोध में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। साथ ही सांसद निशिकांत दुबे ने भी सीएम का इस्तीफा मांगा। देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। बाद में सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दुमका में बहु बेटियों की सरेआम हत्या की जा रही है। ऐसे मामलों को देखते हुए नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में झारखंड में निरंतर महिला उत्पीड़न, महिलाओं की हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। हालत इतनी बुरी है कि बेटियां अपने घरों में सोते हुए भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे सरकार को नैतिक आधार पर अविलंब गद्दी छोड़ देनी चाहिए। झारखंड में रोजगार प्रोत्साहन के तहत मिलेंगे इतने रुपये, कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव। झारखंड सरकार बेरोजगारी भत्ता को नया रूप देने जा रही है और इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार हो गया है। जो युवा कौशल प्रशिक्षण पाना चाहते हैं उन्हें सरकार रोजगार प्रोत्साहन के तहत 1 वर्ष के लिए प्रति माह 1000 से लेकर 1800 रूपए तक देगी। 15 नवम्बर से यह योजना लागू की जा सकती है। श्रम विभाग ने सीएम सारथी योजना का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार यूपीएससी, जेपीएससी, पीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को फाइनल की तैयारी के लिए राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से 50,000 रूपए देगी। वहीं केंद्रीय व राज्य की अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को 2500 रूपए प्रति माह दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त है कि उन्हीं युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा जो झारखंड के नियोजनालय में निबंधित है। यह लाभ SC, ST, OBC और PWS व दिव्यांग छात्रों को दिया जाएगा। झारखंड में 11 अक्टूबर तक नहीं बनी 60 सड़कें और 25 पुल। झारखंड में 11 अक्टूबर तक नहीं बनी 60 सड़कें और 25 पुल तो केंद्र सरकार नहीं देगी पैसा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड को 60 सड़कें और 25 पुलों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2021 में योजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन 8 अक्टूबर 2022 तक भी योजनाएं पूर्ण नहीं हो सकी है। अब 3 दिनों का ही समय शेष बचा है, यानी 11 अक्टूबर तक अगर सड़कें और पुल नहीं बने तो केंद्र सरकार योजना के लिए एक भी पैसा नहीं देगी। इसे लेकर पहले ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव NN सिन्हा ने झारखंड को स्पष्ट कर दिया था। सचिव ने साफ कहा था कि योजनाओं को पूरा करने के लिए अगर समय सीमा पार कर जाती है तो केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी, राज्य को ही पूरा पैसा लगाना होगा। यानी झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों और अभियंताओं की सुस्ती का खामियाजा अब राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 को गिरिडीह से हरी झंडी दिखाएंगे हेमंत। कैबिनेट में पारित होगा प्रस्ताव। राज्य के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराने के लिए हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 लाने जा रही है। इस योजना को मुख्यमंत्री स्वयं आगामी 12 अक्टूबर को गिरिडीह में आयोजित होने वाले मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप में लॉन्च कर सकते हैं। परिवहन विभाग की इस योजना को लॉन्च करने से पहले कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक सोमवार को होने जा रही हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। मेगा परिसंपत्ति कैंप आपके सरकार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर आयोजित किया जाना है। इस कैंप में मुख्यमंत्री द्वारा कई योजना के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। केंद्र ने MDM के कुकिंग कॉस्ट की राशि में की बढ़ोतरी। अब कक्षा 1 से 5 के लिए मिलेंगे इतने रुपये। केंद्र सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है। पत्र के अनुसार अब कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति बच्चा कुकिंग कॉस्ट की मद में 5.45 रूपए व कक्षा 6 से 8 के लिए 8.17 रूपए मिलेंगे। अब तक कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए 4.97 रूपए व कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 7.45 रूपए दिए जाते थे। यह राशि 1 अक्टूबर की तिथि से बढ़ाई गई है। झारखंड में प्रतिदिन लगभग 30 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अगले सप्ताह सभी जिलों को पत्र भेज दिया जाएगा। दुमका से दिल्ली के लिए जल्द चलेगी बासुकीनाथ धाम एक्सप्रेस। संथाल वासियों को जल्द ही दुमका से दिल्ली के लिए बासुकीनाथ धाम एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। झारखंड की उपराजधानी दुमका से देश की राजधानी दिल्ली के लिए बासुकीनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। इस बात की जानकारी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दी। बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि जल्द ही दुमका से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। इस ट्रेन का नाम बासुकीनाथ धाम एक्सप्रेस दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि आने वाले समय में गोड्डा जिले से भी कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए ट्रेनें चलाई जाएगी। ईद मिलाद उन नबी जुलूस के दौरान डीजे वैन में दौड़ा करंट, 1 की मौत, 5 गंभीर।
झारखंड में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस ए मोहम्मदी निकालने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। डीजे साउंड लगी गाड़ी पर सवार लोग 11,000 वोल्ट के बिजली के तार के संपर्क में आ गए। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 गंभीर हैं। घायलों को हजारीबाग रेफर किया गया, वहां से बेहतर इलाज के लिए सभी को रिम्स रांची भेजा गया है। इस हादसे में एक शख्स के मरने की पुष्टि थाना प्रभारी ने की है। घटना हजारीबाग जिला की है। जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के सिरमा छवनिया गाँव में रविवार को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया था। इसी दौरान ये घटना हुई है। 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए कारोबारी अमित अग्रवाल, ईडी करेगा पूछताछ। वकील राजीव कुमार को करवाया था अरेस्ट। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के पास से 50 लाख रुपए बरामदगी मामले में ईडी की गिरफ्त में आए कारोबारी अमित अग्रवाल को ईडी ने 7 दिनों की रिमांड पर लिया है। रिमांड में पूछताछ के बाद 15 अक्टूबर को कोर्ट में अमित को पेश किया जाएगा। इसके पहले अमित अग्रवाल को ईडी ने विशेष कोर्ट में पेश किया। अदालत ने अमित को 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद ईडी ने आवेदन देकर अमित अग्रवाल से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड मांगी। ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि अमित से कई बिंदुओं पर पूछताछ जरूरी है, जबकि अमित अग्रवाल की ओर से इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने ईडी को 7 दिनों के रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी। इसके बाद अमित अग्रवाल को जेल भेज दिया गया। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खबर, महंगी हो सकती है बिजली। वर्तमान दर 17% बढ़ाने की तैयारी में JBVNL। झारखंड में बिजली महंगी हो सकती है। हालांकि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दर में बढ़ोतरी संबंधी बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में बिजली वितरण निगम की वार्षिक रिपोर्ट में कुल 6500 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया गया है। इसकी वजह पिछले 2 वित्तीय वर्ष में दर में बढ़ोतरी नहीं होने को बताया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली टैरिफ पर निर्णय नहीं लेने के कारण कुल 1800 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया है। कुल मिलाकर बिजली वितरण निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 9000 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया है।